एक बार पहाड़ियों और झीलों के बीच बसे राज्य में राजकुमारी अरोरा एक दयालु और जिज्ञासु युवती बन गई थी। उसके जीवन पर मंडराता अभिशाप टूट चुका था और उसके दिन हंसी, मित्रता और महल के संगीत से भरे थे। लेकिन अरोरा को संगीत से जितना प्यार था, एक रहस्य उसे हमेशा परेशान करता था। हर रात जब घड़ी 12 बजाती, एक मोहक सुंदर धुन महल की गलियों में बहती थी। यह हवा की सरसराहट जैसी मृदु थी और लगता था कि यह कहीं से भी और हर जगह से एक साथ आ रही हो। ये कहाँ से आती है? अरोरा ने एक शाम चांदनी में नहाए बगीचे को देखते हुए सोचा। उसके 3 परी संरक्षकों फ्लोरा, फौना और मेरीवेदर के पास कोई जवाब नहीं था। शायद यह एक सपना है, फ्लोरा ने सुझाया, या अतीत की कोई याद, फौना ने जोड़ा। बकवास, सपने वीणा नहीं बजाते, मेरीवेदर ने व्यंग्य किया। रहस्य सुलझाने के लिए दृढ़ अरोरा ने उस रात जागने का निश्चय किया। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, एक नाजुक धुन फिर से शुरू हुई जो उसके दिल को छू रही थी। वह उस आवाज के पीछे चली, भव्य सीढ़ियों से नीचे, मोमबत्तियों से जगमगाते गलियारों से होकर और बाग में पहुंची। जैसे जैसे वह बाग के किनारे स्थित पुराने विलो पेड़ के पास पहुंची, धुन और तेज होती गई। हालांकि रात शांत थी, पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थीं। अरोरा करीब आई और हैरान रह गई। पेड़ के नीचे चांदनी की रोशनी में एक आकृति बैठी थी जो चांदनी से बनी वीणा बजा रही थी। आप कौन हैं? अरोरा ने नरम लेकिन दृढ़ आवाज में पूछा। आकृति ने ऊपर देखा। एक युवक का चेहरा दिखा जिसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थीं। मैं लिरिक हूँ, भूले गीतों और खोई धुनों का रक्षक, उसने कहा। उसने बताया कि सदियों पहले इस विलो पेड़ में एक जादुई वीणा रहती थी। इसका संगीत राज्य में शांति लाता था, पर लोगों में लालच और कलह आने से यह चुप हो गया। अब लिरिक वीणा को छुप कर बजाता, उस दिन की आस में जब इसका गीत फिर सबको सुनाई दे। अरोरा का दिल अकेले रक्षक के लिए दुखी था। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, उसने वादा किया। लिरिक हिचकिचाया। वीणा की सच्ची शक्ति केवल वही बहाल कर सकता है जो सद्भाव, दया, साहस और एकता का प्रतीक हो। अरोरा मुस्कुराई। तो चलो राज्य को एक साथ लाते हैं। अगले दिन अरोरा ने महल के बगीचों में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया। उसने सबको आमंत्रित किया, किसान से लेकर रईस तक, वाद्य, कहानियां और गीत लाने को कहा। राज्य उत्साहित था और सूर्यास्त पर बगीचा संगीत और हंसी से भर गया। जैसे ही आधी रात हुई, अरोरा भीड़ को विलो वृक्ष तक ले गई। लिरिक प्रकट हुआ। उसका चांदी का लबादा चांदनी में चमक रहा था। साथ मिलकर उन्होंने युगल बजाया, वीणा की जादुई धुन और अरोरा की मधुर आवाज। संगीत ने राज्य में बहकर पुरानी दुश्मनी मिटाई और दिलों में आशा भरी। विलो वृक्ष चांदी के फूलों से खिल उठा। वीणा का गीत एकता और आनंद का प्रतीक बना। उस रात से धुन अब रहस्य नहीं रही, यह सबकी थी। जैसे अरोरा का दिल अपने लोगों का था और राज्य फला फूला, सदा सुर और चांदनी से भरा।